आज के हमारे पहले वक्ता है डॉक्टर गोल्डी जॉर्ज, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक दलित अधिकार कार्यकर्ता है, लेखक है और शोधकर्ता है। उन्होंने 2002 में दलित मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से दलित संस्कृति यानी दलित कल्चर पे पीएचडी उन्होंने की है। फिलोसॉफी और सोशियोलॉजी में भी उन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की है। वे फॉरवर्ड प्रेस पत्रिका के संपादक हैं और 3 दशकों से अधिक समय से दलित भूमि अधिकारों तथा आदिवासी वन अधिकारों के विषय में पुस्तकें और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लेख लिखते आ रहे हैं। 10 पुस्तिकाएं, 50 रिसर्च आर्टिकल्स और कई सारे उन्होंने लेख अलग अलग पत्रिकाओं में लिखे हैं। हम डॉक्टर गोल्डी जॉर्ज को दलित एवं आदिवासी गरिमा विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा स्नेह और मेरा वंदन। जय मसीह की। आज यहाँ पे जो विषय है, जो विषय दिया गया है, दलित और आदिवासी समाज के जो सवाल है, उनकी गरिमा के सवाल है, उन मसलों को लेकर आपके सामने में चंद बातों को रखना चाहता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे जो हम जो पीपीटी यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, वो एक खाली एक मॉडल है और इसमें से बहुत सी चीज़ों को अभी हम बोलने नहीं पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन मोटा मोटी हम चाहते हैं कि इस देश के हर एक जो व्यक्ति है, जो चाहे वो दलित समाज से हो या आदिवासी समाज से हो या उनके बीच में काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में मसीह को लेके जाने वाले लोग हैं, वो ज़रूर इन पीपीटी को ज़रूर वो इसको देखे, समझे और अपने अपने कलीसियाओं में, अपने अपने समुदायों के बीच में इन सारी बातों को लेके जाए, ताकि बहुतायत के लोग समझने पाए कि इस देश में जो दलितों के सवाल है, आदिवासी अस्मिता का सवाल है, दलितों की गरिमा का सवाल है, इंसानियत का जो सवाल है, सामाजिक न्याय का जो सवाल है, इन सारे सवालों के ऊपर में मसीही लोगों ने क्या काम किया है, मसीहत की भूमिका क्या रही है, इन बातों को स्पष्ट रीति से देखने के लिए हम इस एक मॉडल आपके समक्ष रखना चाहते हैं। और इस मॉडल में 3 मुख्य विषय है, बिंदु है। पहला है कि जाति विरोधी आंदोलन और अस्पृश्यता उन्मूलन के सवाल। दूसरा है आदिवासी अस्मिता, जमीन के अधिकार और उससे संबंधित जो पैरवी। और तीसरा है भाषा, साक्षरता और संविधान के जो विरासत है। इन 3 मसलों के ऊपर में हम आज अपने बातों को रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जब बात होती है दलितों की, जब हम जानते हैं कि भारत में जो जाति व्यवस्था हजारों सालों से चला आया है, जिसके खिलाफ में इस देश में बहुत आयत के आंदोलन हुए हैं, बहुत बड़े गहरे आंदोलन इस देश में हुए हैं। और उन आंदोलनों को हम शायद इस आधुनिक काल के रीति से ही समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी एक लंबी लड़ाई हुई है, बुद्ध से लेकर कबीर और संत रविदास, और उसके बाद में हम आधुनिक काल में देखेंगे तो अयोती तासा से लेके आप देख सकते हैं कि महात्मा फूले और क्या बोलना चाहिए, सावित्रीबाई फूले, और इस तरीके से एक बड़ी विरासत हम देख सकते हैं, अम्बेडकर, पेरियार, और उसके बाद में कांशीराम और दलित पैंथर के आंदोलन के बीच में से हम चल के चलते हैं तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। और लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस रीति से एक मसीही जो कंट्रीब्यूशन है, मसीहों की जो जो उसमें जो जिस रीति से कंट्रीब्यूट किया है, एक तो अस्पृश्यता के जो पूरा सवाल को लेके एक पहचान की जो लड़ाई है, और ये हम देखते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में वेद माणिक्यम ने जो 1815 में जो सबसे पहली जो याचिका जो डाला था, जो ब्रिटिश के समय की बात है, और उसी से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब अस्पृश्यता इस देश में हजारों साल से था, तो पढ़ाई का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या किसी भी प्रकार के जो है
किसी प्रकार के शक्ति के पीठ या शिक्षा या उस रीति के किसी भी स्वभाव से जब दूर रखा गया था, तो सबसे पहली बार मिशनरी स्कूल ने जो है एक रीति से दलित बच्चों को समावेशीकृत करने के लिए एक एकीकृत एक सहभागी व्यवस्था को दलित स्कूल में दलितों को मिशनरी स्कूल्स ने जो है उसके लिए खोल के रखा। और वहां से हम देखते हैं कि जो जो पूरी यात्रा है, वहां से हम देखते हैं कि जब महात्मा फूले जिन्होंने बार बार बताते हैं कि किस रीति से उनके कई सारे लेखों में हम देखते हैं, चाहे गुलामगिरी में देखे, जहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह को जो है वो बलिदान के राजा अथवा बलिराजा के रीति से वो यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हैं। और देखते हैं कि उसी रीति से जो मसीही मसीही लोगों का या मसीहत का जो प्रभाव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर में जिस रीति से हुआ था, और एक रीति से संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद अगर हम विशेष रीति से उसका हम अध्ययन करेंगे तो दोस्तों हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम बाइबल का एक प्रति छाया हम उसमें देखते हैं। और अनुच्छेद 17 जो है स्पृश्यता से मुक्ति की जो बात है, ये हम देखते हैं कि जो हर एक प्रकार की गुलामी से, हम पाप की गुलामी से मुक्ति चाहते हैं और पाप के हर एक प्रकार के गठन की मुक्ति से चाहते हैं, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 17 में समावेश किया था। महत्वपूर्ण जो पड़ाव है हम देखते हैं कि 1815 में जो है वेद माणिक्यम ने जो याचिका दायर किया था ब्रिटिश रानी के सामने में, जाति आधारित जो गुलामगिरी की जो प्रथा है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले चुनौती दिया था। और 1855 में जो है हर एक प्रकार की जो दास प्रथा जिसके बारे में अभी वीडियो में भी दिखाया, उसको जॉर्ज माथेन ने जो है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया था, अपना जो प्रतिवेदन दिया था। 1910 में पोइगेल योहनान जिन्होंने ये एक संस्था बनाया था, एक स्वतंत्र मसीही आंदोलन, दलित मसीही आंदोलन का एक संस्था बनाया था। और अनुच्छेद 17 1948 में हम देखते हैं कि अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए जो राह वहां पे तय किया गया था। वो बहुत ही प्रमुख व्यक्तियां हैं। वेदमाणिक्यम जिनके बारे में हम बता चुके, जो ट्रावनकोर के पहले प्रोटेस्टेंट मसीह थे जिन्होंने पहली याचिका दायर किया था। जॉर्ज माथन जिन्होंने ट्रावनकोर के पहले भारतीय एंग्लिकन जो पादरी थे, जो हर एक प्रकार की दास प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने कोशिश किया था। पोइगेल योहन्नान जो स्वयं पढ़ना उन्होंने सीखा, 1910 में पीआरडीएस की स्थापना की। रेवरेंड हेनरी पेकर जूनियर जिन्होंने एकीकृत सहभागिता व पुलिया बस्तियों में स्कूल जिन्होंने आरंभ किया था। उस रीति से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस पूरे प्रक्रिया में, मसीही लोगों ने इस पूरे गुलामी के दास प्रथा से मुक्ति के लिए कई सारे प्रयास किए। मिशन स्कूल्स जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और मिशन स्कूल से संविधान तक की जो यात्रा है उसमें हम देखते हैं कि 25,000 से अधिक स्कूलों ने दलित बच्चों को अपनाया, जबकि हर एक प्रकार की ब्राह्मणीय स्कूल जो है दलितों को नहीं अपनाते थे। इवन सरकारी स्कूल में जो कि ब्राह्मणों के बच्चे वहां पे ज्यादा जाते थे, और ब्रिटिश सरकार के स्कूल में इस वजह से वहां पे दलित बच्चों का स्वागत नहीं किया जाता था। और ऐसे ही एक स्कूल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े, जहाँ पे उनको अपने दैनिक जीवन में बहुत भयंकर अस्पृश्यता से उनको जूझना पड़ा, लड़ना पड़ा। कई दफा उन्होंने अपना पढ़ाई को समाप्त करने के बारे में भी उन्होंने सोचा था। ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी 1863 में लिखा, और दलित शब्द को उन्होंने वहां से चालू किया है। और गुलामगिरी में उन्होंने यीशु मसीह को भी एक बड़े हीरो के रीति से उन्होंने प्रस्तुत किया, बलिराजा के रीति से बलिराजा को उन्होंने प्रस्तुत किया। अम्बेडकर फूले से प्रेरित और भारत के संविधान का पूरा मसौदा उन्होंने तैयार किया, और इस मसौदे में अनुच्छेद 17 जो हर एक प्रकार के गुलामी से, अस्पृश्यता से मुक्ति का एक 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 जो उन्होंने एक मॉडल वहां पे रखा। अब बात करते हैं आदिवासियों के। मेन मुख्य सवाल ये है कि आदिवासी अस्मिता का जो सवाल है,
और आदिवासी अस्मिता का सवाल, उनके संस्कृति, उनकी परंपरा, उनके इतिहास, उनके जमीन, उनके हरेक प्रकार के उनके हरेक प्रकार के प्रकृति के साथ में जुड़ा है। और भारत में अस्मिता आंदोलन बहुत लंबे समय से है। अगर हम देखेंगे तो उसका उसका आरंभ हम देखते हैं कि बाबा तिलका मांझी से लेके और उसके उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या बोलना चाहिए, सिद्धू और कानू मुर्मू के आंदोलन, उसके बाद में बिरसा मुंडा के जो आंदोलन, इन सारी चीजों में हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि हर एक समय में हम देखते हैं कि मसीही भूमिका यहाँ पे भी काफी सशक्त रीति से हम इसको हम स्पष्ट रीति से देखने पाते हैं। और 1908 में जो CNT, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो बना था, जिसका फॉलोअप 1949 में जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो बना था, ये दोनों जो सवाल है, इसका जो जो मूल जो जो स्वरूप है, वो मसीही हस्तक्षेप के द्वारा वहां पे बना। जो पुश्तैनी जमीन जिसको धोखे से छीना जाता था आदिवासियों से, उसको वापस उनके उनके उनको सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था बनाया गया। भाषा और भाषा के साथ में आदिवासियों के जो जो उनकी उनकी आवाज है, उनके न्याय की जो जो पुकार थी, उन पुकारों को सामने रखने के लिए भी मसीहों ने काफी प्रयास किया। एक वर्णमाला जो खासी भाषा में जो थॉमस जोन्स ने जो जो बनाया था 1841 में, संथालों के बीच में जो है 2003 में हम देखते हैं कि संथाली को 8वीं अनुसूची में भाषा के रीति से उसमें शामिल किया गया, संविधान के अनुच्छेद में उसको शामिल किया गया। और देखते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा जो एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व थे, उन्होंने उनके हस्तक्षेप से संविधान सभा में वे थे और अनुच्छेद 2244 और 5वीं और 6वीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित करने के लिए उनकी भूमिका काफी सशक्त रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो पल जो है, महत्वपूर्ण जो काल है, उसमें 1841 में, जैसे कि हमने बोला कि खासी वर्णमाला और पूर्वोत्तर की पहली लिखित भाषा का जो आरंभ हुआ है। CNT अधिनियम फादर हॉफमैन द्वारा तैयार किया गया था, उसका मसौदा, और जिसके आधार पे SPT अधिनियम को भी उसी तर्ज में उसको बनाया गया। और ये दोनों कानून आज भी झारखंड के आदिवासियों को उनके जमीन, उनकी संस्कृति, उनके इतिहास, उनकी परंपराओं से जो तोड़ने की जो प्रयास है, चाहे वो बहुत सारी माइनिंग कंपनियों के माध्यम से हो या सरकार के अन्य कई सारी परियोजनाओं के माध्यम से, उसको रोकने में ये कानून काफी आज भी कारगर है। और 5वीं और 6वीं अनुसूची 1950 में मध्य भारत और पूर्वोत्तर के सारे राज्यों के लिए एक नई सुरक्षा का कानून की रीति से बना। 2003 में संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब देखते हैं कि एक बेहतरीन व्यक्तित्व है जिसके बारे में हमने बात किया, जयपाल सिंह मुंडा। खूंटी, अभी वो खूंटी एक जिला है, उन दिनों में खूंटी एक छोटा सा कस्बा था। 1903 में एक मुंडा परिवार में छोटे मुंडा मसीह गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन से वो मवेशियों के साथ में जीते थे, उन्हें चराने का काफी उनको चराया करते थे। और 1926 में वो पढ़ाई के वास्ते, अर्थशास्त्री में डिग्री के वास्ते ऑक्सफोर्ड गए और वहाँ पे SPG मिशन कार्यकर्ताओं ने प्रतिभा उनका पहचाना और उनको हॉकी खेलने का बड़ा अच्छा शौक था। और 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भारत के लिए हॉकी में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले कप्तान बने। 1946 में वो संविधान सभा में शामिल हुए और पूरे देश के आदिवासी, इंडिजिनियस मूल निवासियों के उनके ओर से वह एकमात्र प्रतिनिधि थे जो अनुच्छेद 244 और 5वीं और 6वीं अनुसूची में के बारे में उन्होंने जो बातों को बताया था। एक बात और मैं इस समय जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कहना चाहता हूँ। वो जब बहस हो रहा था संविधान सभा में, तो उन्होंने
एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट रखा कि आई एम ए प्राउड जंगली। वो एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने संविधान सभा के अंदर में अपने आप को आई एम ए प्राउड जंगली, आई एम ए प्राउड आदिवासी जिन्होंने बोला था, वो एकमात्र व्यक्ति वही है। आगे चलते भाषा और कानून का निर्माण जो हुआ, जिन्होंने आधार रखा भारतीय मसीह सरदारी लड़ाई जो 1858 से 1895 के बीच में हुआ। और जो ये पहली संगठित जो याचिकाएं जो थी वो उस समय उन्होंने तैयार किया। थॉमस जॉन्स जो खासी वर्णमाला के बारे में हमने बात किया है। फादर हॉफमैन जो एसजे थे, जो कैथलिक फादर थे, जिन्होंने सीएनटी अधिनियम का मसौदा तैयार किया। और साथ ही जो मुंडारी की एक इंसाइक्लोपीडिया के जो 15 वॉल्यूम उन्होंने तैयार किया। और हम जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में, जो गोस्टर मिशन स्कूल में शिक्षित थे, आदिवासी अधिकार के संघर्षरत थे, जिसके तहत में हम देखते हैं कि झारखंड राज्य का एक निर्माण 2000 में हुआ। और आज भी इन सारे कानून को हम देख सकते हैं स्थायी रीति से प्रभावित है। संविधान के अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन और दलित संघर्ष का एक प्रत्यक्ष फल है। और वैसे ही अनुच्छेद 15 जो है, जो जाति व लिंग भेद को सभी रीति से इसका निराकार किया जाता है, जिसको निष्कासित किया जाता है, जाति विरोधी आंदोलन का एक विरासत है वो। 244 अनुच्छेद जो है अनुसूचित क्षेत्रों में जो है स्वशासन की जो व्यवस्था है, 5वीं व 6वीं अनुसूची आज भी लागू है। और इसके साथ में 5वीं और 6वीं अनुसूची के साथ में पेशा और मेसा भी लागू हुआ है, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एंड म्युनिसिपल एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट जो लागू हुआ है। सीएनटी एसपीटी जो जिसके बारे में बात किया गया, जो आदिवासियों के, झारखंड के आदिवासियों के जमीन छीनने के अधिकार से उनको सुरक्षा प्रदान करता है। और उसी रीति से एससी एसटी जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो 1989 का है, जिससे हर एक प्रकार के भेदभाव, हिंसा, अत्याचार से सुरक्षा और सभी प्रकार के त्वरित रीति से न्याय करने के लिए एक व्यवस्था बनाया गया है। कुल मिला के हमें एक समझ मिलती है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की छवि में बना है। और दलित और आदिवासी गरिमा भारत के ईसाइयों का बहुत बड़ा एक योगदान है उसमें, और इस योगदान को आगे भी जारी रखना है। आप सभी लोगों को धन्यवाद, और ऐसा एक मौका मुझे प्रदान किया, इसलिए आप इसके सारे संगठकों को मेरा शुक्रिया। जय मसीह की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोल्डी जॉर्ज, बहुत ही बारीकी से और फिर भी संक्षिप्त तरीके से आपने अपनी बातों को प्रस्तुत किया है। बहुत ही उम्दा तरीके से। ऐसे बुद्धिजीवी और विद्वान लोग हमारे समाज में है, खुदा का शुक्र है।